पशु टीकाकरण का काम हम विगत 15-16 वर्षों से करते आ रहे हैं और सरकार का जो भी गाइडलाइंस होता है, जिस भी मौसम में चाहे खतरनाक से खतरनाक टीकाकरण करना होता है, वो भी हम लोग अपने जान को हथेली पर डाल करके उस काम को करते हैं। एक टीका का आप लोगों को कितना मिलता है? उसके एवज में हमसे नगण्य दिया जाता है, समझिए 1-2-3 रुपया का हमको पर पशु के हिसाब से। उससे अधिक हम लोगों को पशुपालक के पास पहुँचने में ही एक्सपेंस खर्च हो जाते हैं। अब बाकी हमारे जो परिवार है वो परिवार चलेगा कैसे? हम अपने लमसम मेरे साथी अपना जीवन का जो अंतिम पड़ाव तक इसमें ये होगा। सबका उम्र एक्सपायर समझिए होने, कुछ लोगों को तो हो गया है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक विभाग हमको कहीं कोई जगह नहीं दी है। इसलिए आज हम लोग 1 दिवसीय धरना किए हैं और सरकार को आगाज करने आए हैं कि अगर आप हमारी मांग को नहीं मांगते हैं, हमको अपने विभाग में अगर समायोजन नहीं करते हैं, तो आगामी दिनों में महाआंदोलन का काम हम इस पटना के धरती पर करने का काम करेंगे। 16 सूत्री मांगे हैं कि कितनी सूत्री? 6 सूत्री मांगे हैं, मात्र 6 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग कि आप हमको विभाग में समायोजन कीजिए और जो भी हमारे पशु आघात से जो मेरे पशु टीकाकर्मी और मैत्री भाई जो गंभीर घायल हो जाते हैं या डेथ हो जाता है, तो राज्य कर्मियों की बात है, उसको मुआवजा मिलनी चाहिए। हम लोग 2008 से पशु टीका, यह 6 सूत्री मांग जो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ सवाल। हम काम करते हैं, हमको पारिश्रमिक नहीं मिलता है, काम करते हैं उसका भुगतान नहीं होता समय से। इसके साथ साथ हम वर्षों से काम कर रहे हैं, 10 साल 20 साल 18 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमारी सेवा स्थायी नहीं हो रही है, तो हम सेवा को स्थायी कराने के लिए हम धरना पर बैठे हैं। हम टीकाकरण करते हैं, टीकाकरण के समय में दौरान कोई हमारे साथ कोई घटना घट जाता है, दुर्घटना घट जाता है, तो उसमें हमको मुआवजा नहीं मिलता, हमारे परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। उस मुआवजा को लेने के लिए हम आए हैं और सरकार का जो वादा था, सरकार को वादा को हम याद दिलाने के लिए आए हैं कि आपने 2020 के नवंबर में चुनाव जब हो रहा था, उस समय आप घोषणा किए थे, वादा किए थे कि आप तमाम लोगों की सेवा को हम अस्थायी करेंगे, तमाम संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों, तमाम ऐसे जो मौसमी कर्मचारी हैं, तमाम लोगों की सेवा को हम अस्थायी करेंगे। तो ये आपके वादा का क्या हुआ? यह 3 साल बीत गया। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, देश के बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के उप मुख्यमंत्री से, कि आप हमारी बातों को सुनिए, आप अपना वादा को पूरा कीजिए, नहीं तो आने वाला चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम पशु टीकाकर्मी भले 10,000 हैं, लेकिन हमारा परिवार है। हम तमाम गाँवों में जाते हैं, तमाम पंचायतों में जाते हैं, तमाम पशुपालकों से मिलते हैं, उसके परिवार के लोगों से मिलते हैं, उसको समझाते हैं, तो वो हमारे सुख दुख में साथ रहेगा। यदि हमारे साथ व्यवहार सौतेला व्यवहार होगा, तो हम भी लोगों को कहेंगे कि भाई सरकार यह सिर्फ झूठा है, सरकार यह अपने वादा को पूरा नहीं करता है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि पशु टीकाकर्मी का जो जायज़ मांग है, वर्षों से इनका जो अनुभव है उसका फ़ायदा सरकार को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है, पशुपालकों को मिल रहा है, इनकी सेवा को अस्थायी किया जाए। इसीलिए हम यह जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सरकार। प्रेमचंद कुमार सिन्हा, महासचिव, महासंघ गोपगुट। देखिए, सौतेला व्यवहार तो शुरू से हम लोगों को जो है किया है। चूँकि हम लोगों को मांग के लिए हम लोग तेजस्वी जी से भी मिले थे और लालू जी से भी मिले, इसके बाद विभाग के भी मंत्री से मिलने के बाद हम लोगों को क्या होता है कि आश्वासन दे दिया जाता है कि आप लोगों को जो है ना जगह दिया जाएगा, आप लोगों का जो भी विभाग में बहाली होगा उसमें आप लोगों को स्थान दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है विभाग के प्रधान सचिव घोषणा करती है कि हम प्राइवेट कंपनी को देंगे और उस कंपनी में नए लड़का को रखा जाएगा। तो ये विभाग के सचिव और डिप्टी सीएम साहब को हम बताना चाहते हैं कि लगातार आप कितने सालों से इसमें काम कर रहे हैं? हम लोग 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं और हम लोगों को जिला पशुपालन पदाधिकारी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। हम लोगों का ट्रेनिंग का भी जो सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। इसके बाद भी हम लोग का उम्र समाप्त हो रहा है और कहती है सरकार कि हम आपको बहाली में रखेंगे, तो फिर प्राइवेट कंपनी को क्यों जो है रखने का ये जो है मीटिंग होता है, या क्यों इस पर जो है? आप लोग प्राइवेट से कहते हैं? देखिए, प्राइवेट से हम लोगों को जो है ना, चूँकि नोडल पदाधिकारी जो होते हैं पशुपालन का, उनके द्वारा हम लोगों को बहाली कराया गया। आप चाहते हैं सरकारी में? हम लोग को सरकारी चाहते नहीं, हम लोग का हक है। चूँकि हम लोग डॉक्टर साहब के साथ कदम से कदम मिला करके उनका जो भी टीकाकरण होता है, महामारी होता है, अभी फिलहाल लंपिंग चल रहा है, उसमें हमारे टीकाकर्मी भाई जो हैं
डॉक्टर साहब का सलाह मशवरा पर हम लोग काम करते हैं और उससे महामारी को हम लोग जो है बचाने का काम किए। पशुपालन का डॉक्टर साहब आते हैं 10 बजे और 4 बजे चल जाते हैं, लेकिन हम लोग टीकाकर्मी को हम लोगों को फील्ड में जाना पड़ता है। हम लोग से किसान पूछता है कि टीका देने आप आते हैं तो इलाज कौन करेगा, इसलिए हम लोग जो है निःशुल्क जो हम लोग को सुइया दवाई करना पड़ता है, जिससे हमारा पारिवारिक स्थिति खराब हो गया है। अगर सरकार हम लोग की बात को नहीं सुनेगी तो हम लोग जो है विधानसभा को घेरेंगे और आने वाली जो है विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव होगा। खर्चा सरकार क्यों नहीं दे रही आपको? देखिए, इसलिए टीका का खर्चा जो है ना हम लोग को 2 रुपया 4 रुपया करके भी देती थी, वो जो है साल 2 साल बाद देती है। इसके बाद जो है हम लोगों का क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं विभाग में जो प्राइवेट कंपनी को जो रखने का जो है आदमी को दिया है ठेका, वो ठेका को ख़त्म करे, हम लोगों को जो है उस जगह पे रखे और सीधा जो ही मानदेय देना है सरकार हमको दे। कितना आप लोग का कुछ मांग रहे हैं? देखिए, हम लोगों का मांग जो एक मजदूर का जो मजदूरी होता है उससे तनी ज़्यादा हम लोग को होना चाहिए, चूँकि हम लोग जो है तन मन धन से खर्च करते हैं, काम करते हैं और हम लोग का आर्थिक तो खर्च होता है, क्योंकि सुइया दवाई हमसे किसान करवा लेता है और कहता है कि आप तो सरकारी आदमी है और सरकार कहता है कि आप प्राइवेट आदमी के नाम पे आपको 1 रुपया नहीं मिलता है। हम लोग को फील्ड में जो है लंपिंग का सरकार से आप लोगों को मानदेय मिले, हम लोग को मानदेय भी मिले और सरकार हमको वो अपना आदमी बनाए और जी और कॉन्ट्रैक्ट को हटाए, सीधा हम लोग को उसमें रखा जाए। और सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो आने वाले समय में आपकी रणनीति क्या होगी? हम लोगों का रणनीति ये होगा कि विधानसभा घेरेंगे और पूरे जो है पटना का हम लोग जो है सड़क को जाम करेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार, बिहार राज्य पशु स्वास्थ्य रक्षा टीकाकर्मी संघ, बिहार पटना। आप लोग यहाँ पर आज आए हैं, आज आपके पास जो सरकार के प्रतिनिधि आए हैं मिलने के लिए या नहीं आए? नहीं, अभी तक तो सरकार के कोई प्रतिनिधि हम लोगों की सुधि लेने नहीं आए हैं, लेकिन अभी समय है, आएंगे ही। एक दिल में आस है कि यहाँ पे आपके पास कोई प्रतिनिधि आएंगे और आपको आश्वासन वगैरह देंगे? बिल्कुल उम्मीद तो है, उम्मीद है, तब तो हम गर्दनी बाग में आज 10,000 की संख्या को लेकर के हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को आश्वस्त कर रहे हैं कि हमारा ये पशुपालन विभाग में भूमिका क्या है और हमारा योगदान क्या है और हमें मिलना क्या चाहिए और मिल क्या रहा है, ये सारी चीज़ से बिहार सरकार को हम अवगत करा रहे हैं। सरकार जैसे गाय वगैरह को डिलीवरी वगैरह जो कराना होता है वो तमाम सारे काम आप करते हैं? तमाम काम हमारे मैत्री साथी और टीकाकर्मी करते आए हैं बरसों बरस से, और इस दौरान हमारे कई साथी का दुर्घटना में देहांत भी हो चुका है और सरकार कैसी दुर्घटना? जैसे पखवाड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम होता है, देखिए इस विभाग में नियमित काम नहीं मिलता है, काम 15 दिनों का, 20 दिनों का, 1 सप्ताह का, 10 दिनों का मिलता है और उससे किसी टीकाकर्मी और मैत्री साथी का पॉकेट खर्च भी ऊपर नहीं होता है। जो एक्सपेंस उस कार्य के दौरान होनी है वो भी अवेलेबल नहीं होता है। तो हम सरकार को चरमबद्ध आंदोलन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि अब बहुत हुआ, आने वाला समय में लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले जो सरकार बोली थी कि हम 15 लाख रोजगार और जितने भी ठेका पर बहाल है कर्मी और काम कर रहे हैं उनको हम विभाग में समायोजन करेंगे। हमारा मुख्य मांग है कि विभाग में नियमित काम मिले और काम के अनुसार उचित मानदेय के अनुसार हमारे विभाग में समायोजन हो, और टीकाकरण के दौरान किसी साथी का अगर दुर्घटना होकर के देहांत होता है तो उनको 10 लाख रुपया मुआवजा और उनके परिवार वाले को उस विभाग में अस्थायी तौर पर नियुक्ति करने का काम करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उनको पता नहीं है कि हमारे जो मैत्री साथी हैं, हमारे जो टीकाकर्मी हैं, हर घर में जा कर के अलख जगाने का काम करते हैं और पशु की रक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। हम डायरेक्ट एक एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। अगर हम 10,000 अगर गर्दनी बाग में पहुंच गए हैं तो हमारा परिवार मिला करके लाखों होता है, और अगर हम
एक पंचायत में अगर हम 1000 ही आबादी को लेते हैं तो हमारे पास 5 लाख 10 लाख की आबादी पूरे बिहार में है, जो आगामी लोकसभा विधानसभा में जो सरकार हमारी मांग को मांगेगा, हमारी बात को मांग करके विभाग में समायोजन करेगा, हम उसके साथ हैं, उसकी सरकार बनाएंगे, और जो हमारे साथ नहीं है उसकी सरकार को गिराने का काम करेंगे। कितने की संख्या में आप लोग आए हुए हैं? अभी तो हम 10,000 की संख्या में है, और हम आपको बता चुके हैं कि 10,000 का परिवार आप जोड़ लीजिए, लाखों की संख्या होती है। और हम डोर टू डोर जा करके पशु की सेवा सुरक्षा करने का काम करते हैं, उसकी स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। हर पंचायत में अगर 1000 लोग हैं तो पूरे बिहार में 10 लाख की आबादी हमारे साथ है। और हम सरकार के इस चुनाव से लेकर के इस कार्यक्रम में नींव में काम करने का काम करते हैं, और घर घर जा कर के हम सरकार का तौहीनी और बदनामी और उसकी शिकायत करके हम इसकी सरकार को गिरा देंगे। राम बालक शर्मा, पशु स्वास्थ्य रक्षा टीकाकर्मी संघ बिहार प्रदेश मुख्य संरक्षक।